हमारे YouTube चैनल लाइटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये वीकली टेस्ट सीरीज है जिसमें मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। तो आइए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष कौन था? और आप बाद में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 25 में से कितना सही हुआ। तो लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष एम.ए. अयंगर थे, आंसर बी होगा। और लोकसभा का पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मोलंकर थे। हुकुम सिंह लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष थे। मीरा कुमार लोकसभा के 15वें अध्यक्ष थे। और वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था, आंसर ए। और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे, आंसर ए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था, आंसर डी। और सहजानंद के द्वारा 11 अप्रैल 1936 को इसका गठन किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, आंसर डी होगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा संगठित किया गया था। और आप ये भी याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार का संगठित 1929 में किया गया था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आंसर ए होगा। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलती है? तो भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, आंसर डी। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, आंसर सी होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो भारत को उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे, आंसर डी होगा। दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड एलन बरो को दिया जाता है, आंसर बी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत का जरूरत पड़ता है, आंसर ए। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस
26 नवंबर को मनाया जाता है, आंसर बी। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी, आंसर सी। काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, कच्चे तेल उत्पादन से, आंसर सी। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, आंसर ए। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, आंसर सी। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक उत्परिवर्तन होता है, आंसर ए। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, आंसर बी। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ये अपसादित चट्टान का उदाहरण है। और पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है और हेमेटाइट लोहा का, रूटाइल टाइटेनियम का। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वे एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं, आंसर सी। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो आंतों में रोग के निदान के लिए एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है, आंसर ए। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वह धातु तांबा है, आंसर ए होगा। फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी? फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्ज्वला सिंघानिया है, आंसर सी। और फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान में अध्यक्ष उदय शंकर हैं। किस देश ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो फाइजर वैक्सीन को मंजूरी हाल ही में कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, आंसर डी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी ने जीता है, आंसर डी। और मार्क सेल्बी किस देश से बिलोंग करती है? तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करती है। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का हाल ही में निधन हो गया? और भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और गुजरात की कोकिला कौमुदी मुंशी को कहा जाता है,
इसका आंसर ए होगा। और हाल ही में यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को बनाया गया है। आंसर बी। और आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।